नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर मैं बीएससी पार्ट सेकंड का तृतीय पेपर प्रकाशिकी उसमें एबरेशन विपथन क्या होता है वह बताऊंगी। इससे मेरे पूर्व के व्याख्यान में हम देख चुके हैं कि हमारे पास एक लेंस सिस्टम है। उस लेंस सिस्टम के ऊपर एक बिंदु बीम से पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसका जो हमें प्रतिबिंब इमेज मिलनी चाहिए वो हमें पॉइंट इमेज की फॉर्म में मिलनी चाहिए। अर्थात अगर अपन एक आइडियल कंडीशन माने तो हमारे पास एक पॉइंट इमेज बननी चाहिए यदि हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर मेरे पास एक इमेज है, ऑब्जेक्ट है जो कि कलर्ड है, रंगीन है, तो मुझे प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही मिलना चाहिए, उसके समान ही मिलना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। लेंस के अंदर कुछ दोष होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रतिबिंब बिंब के जैसा नहीं मिलता। क्या अर्थ है इसका? That image is not exactly the same as that of object. This deviation in the image which is produced by lens, it is called aberration. हमारे पास जो लेंस से ये जो दोष हैं इनको हम विपथन कहते हैं। हमने एक प्रकार का दोष जिसको कि हम गोलीय विपथन स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं, यह पिछले लेक्चर सीरीज में देखा था। हमारे पास किसी भी लेंस के ऊपर दो तरह की किरणें आती हैं, पैराएक्सियल रेज और मार्जिनल रेज। अब ये जो दो किरणें आती हैं इनके लिए विचलन अलग अलग है, तो इनके लिए फोकस बिंदु भी अलग अलग आते हैं। तो फोकस बिंदु अलग आने के कारण मेरे पास जो प्रतिबिंब बनता है वह एक बिंदु पर ना बन करके मुझे फैला हुआ प्रतिबिंब मिलता है। जो मार्जिनल रेज हैं वो मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एफएम के ऊपर फोकस होती हैं और इसी तरह जो पैराएक्सियल रेज हैं वो फोकस बिंदु एफपी पे आती हैं। इनके बीच की जो किरणें हैं वो एफएम और एफपी के बीच में आती हैं। तो एक बिंदु बिंब का प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है? हमें एक फैला हुआ प्रतिबिंब मिल रहा है। इस प्रकार के दोष को हमने कहा था गोलीय विपथन का दोष। अब आज के व्याख्यान में दूसरे प्रकार का दोष देखेंगे जिसको कि हम कॉमा कहते हैं। स्फेरिकल एबरेशन गोलीय विपथन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, बिंब है, उसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा था। तो उससे हमें जो इमेज मिल रही थी वो वृत्ताकार पैच के फॉर्म में मिल रही थी। क्या अर्थ है इसका? हमारे पास जो प्रतिबिंब आ रहा था वो वृत्ताकार पैच के रूप में सर्कुलर पैचेस की फॉर्म में था। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का मुझे फैला हुआ प्रतिबिंब मिल रहा था। परंतु अब हम जो दूसरा दोष देख रहे हैं कॉमा, इसके अंदर मैं जो बिंब लूंगी वो अक्ष पर ना लेकर के उससे कुछ दूरी के ऊपर लूंगी। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारा जो बिंब ले रहे हैं, ये मैंने बिंब दर्शाया है, ऑब्जेक्ट दर्शाया है ए के द्वारा। यह मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ दूरी के ऊपर स्थित है। अब इससे जो किरणें आ रही हैं यह इस लेंस के ऊपर आपतित होंगी, इंसिडेंट हो रही हैं। अब जो किरणें अपाक्षीय हैं, पैराएक्सियल रेज हैं, उनके लिए हमें जो प्रतिबिंब मिल रहा है, इमेज मिल रही है, वो मिल रही है B1 बिंदु के ऊपर। ये किरण है मेरी पैराएक्सियल रे,
इसी प्रकार यहाँ पर ये किरण पैराएक्सियल रे है। पैराएक्सियल उपाक्षीय किरणें कौन सी होती हैं? जो मुख्य अक्ष के समीप होती हैं। तो इनके कारण जो मुझे प्रतिबिंब मिल रहा है वो मुझे B1 बिंदु के ऊपर मिल रहा है। अब हम दूसरी किरणें सीमांत मार्जिनल किरणों को देखें। मार्जिनल किरणें, ये रही मेरी मार्जिनल किरणें, ये लेंस के ऊपर आती हैं। ये किरणें कौन सी किरणें हैं छात्रों? जो मुख्य अक्ष से दूर होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है, एक डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है। अब ये किरणें लेंस के ऊपर आती हैं। लेंस से अपवर्तन रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के पश्चात ये जो किरणें हैं ये मेरे पास एक वृत्त बना रही है, B3 बिंदु के ऊपर मिल रही है। ये मैंने इस चित्र के द्वारा दर्शाया है। ये B1 प्रतिबिंब है जो मेरे पास पैराएक्सियल रेस से मिल रहा था, और B3 प्रतिबिंब है जो सीमांत किरणें अर्थात मार्जिनल रेस से मुझे मिल रहा है। अब इन दोनों के बीच की जो किरणें हैं अर्थात पैराएक्सियल और मार्जिनल रेस की बीच की जो किरणें हैं, उन किरणों के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब B1 और B3 के बीच में बनेगा। यहाँ पर मैंने वो प्रतिबिंब इमेज B2 के द्वारा दर्शाई है। तो मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो किस फॉर्म में बन रही है? B1, B2, B3। और इनको मैं अगर ये जो सर्कुलर इमेजेस बन रही हैं इनको मैं देखूं तो ये एक उच्छल तारे की आकृति ग्रहण करेंगे। तो मेरे पास जो इमेज आ रही है वो एक कॉमेट के शेप में बन रही है, इसलिए हम इस डिफेक्ट को कॉमा कहते हैं। तो मुझे जो दोष मिल रहा है उसको हम कॉमा कहते हैं। अब इस दोष को मैं बिल्कुल हटा तो नहीं सकती, परंतु हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा हम इस दोष को कम कर सकते हैं। छात्रों, अब हम वो विधियां देखेंगे कि जिसके द्वारा कि हम हमारे दोष कॉमा को कम कर सकते हैं। तो क्या विधियां हैं? हमने एक लेंस लिया है, उस लेंस के ऊपर प्रकाश आपतित हुआ है। अब ये जो लेंस है इसकी वक्रता त्रिज्याएं, इनका जो साइन होगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से साइन विपरीत होगा। वक्रता त्रिज्या मैं मान रही हूं R1 और R2। रेडियस ऑफ कर्वेचर है मेरे पास R1, R2। अब मैं मान रही हूं कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, अनंत के ऊपर मैंने मेरा बिंब लिया, और जो मैं लेंस ले रही हूं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक माना है 1.5 के बराबर। तो मुझे कॉमा के दोष को कम करने के लिए इन दोनों लेंसों की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर इस प्रकार लेना पड़ेगा कि ये रेशियो -1/लाइन के बराबर होनी चाहिए। दूसरी विधि क्या है? हमारे पास जो लेंस है वो AB के जया प्रतिबिंब का पालन करना चाहिए। That means AB sign condition must be followed to reduce the defect of comma. AB sign condition हम पहले ही निकाल चुके हैं हमारे पिछले व्याख्यानों के अंदर। क्या है AB sign condition? μ1 h1 sin θ1 बराबर μ2 h2 sin θ2। μ1 μ2 क्या है? यहाँ पर ये जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक, μ2 इस माध्यम का अपवर्तनांक है, h1 h2 ऊंचाइयां बिंब और प्रतिबिंब की, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और एंगल θ1 और θ2 इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं θ1। इसी तरह रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है
उसको हम कह रहे हैं θ2। θ1 वो कोण है जो कि आपतित किरण मुख्य अक्ष से बनाती है। इसी प्रकार θ2 कोण है अपवर्तित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य का कोण। तो हम हमारे जो दोष है कॉमा को पूरी तरह हटा नहीं सकते हैं, परंतु कुछ विधियों द्वारा हम इस दोष को कम कर सकते हैं। तो छात्रों, हमने दो प्रकार के दोष देख लिए हैं। एक प्रकार का दोष है गोलीय विपथन, स्फेरिकल एबरेशन। इस दोष में तो क्या था, जो हमारे पास बिंब था वो हमने मुख्य अक्ष पे माना था। अब आज ये जो दूसरा दोष देखा है, इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, बिंब है, वह मुख्य अक्ष से दूर है। तो लेंस के अंदर विभिन्न प्रकार के दोष हैं। उनमें से अब जो तीसरा दोष मैं देख रही हूं वह है अबिंदुकता का दोष, एस्टिग्मैटिज्म। जैसा कि कॉमा में था कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था वो लेंस की अक्ष से दूर था, मतलब बिंब जो है वो लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस के ऊपर माना था। हम जो अब हमारा प्रतिबिंब इसके अंदर बनेगा वो बनेगा लेंस की अक्ष के अनुदिश। कॉमा के अंदर हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, ये मुख्य अक्ष थी, इसके लंबवत बन रहा था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बन रहा था। और एस्टिग्मैटिज्म के अंदर हम देखेंगे हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके लिए ये मैं चित्र द्वारा दर्शा रही हूं। ये मेरे पास मुख्य अक्ष है, ये लेंस है। अब इस मुख्य अक्ष से कुछ दूरी के ऊपर मैंने मेरा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है, बिंब है P। अब इस बिंब से लेंस की ये जो मुख्य अक्ष है, इसके P से और मुख्य अक्ष से एक जो प्लेन जा रहा है उसको मैंने नाम दिया है PMN। अब यहां से जो किरणें आ रही हैं, ये अपवर्तन के पश्चात, इनको मैंने एक तीर के निशान द्वारा दर्शाया है, यह Q1 बिंदु पर काट रही हैं, यहाँ प्रतिबिंब बना रही है। यह जो प्रतिबिंब है, इमेज है, यह मुझे एक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में मिल रही है। अब ये जो प्लेन मैंने बनाया था, E और मुख्य अक्ष से जाने वाला जो प्लेन था, इस प्लेन को हम स्पर्शीय तल, टेंजेंशियल प्लेन कहते हैं। तो टेंजेंशियल प्लेन से मुझे इमेज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में मिल रही है। अब मैं एक दूसरा प्लेन मान रही हूं। दूसरे प्लेन में हम क्या मान रहे हैं कि हम पॉइंट P से और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन मान रहे हैं। उस प्लेन को हम सेजेशियल प्लेन, सममितदर्दी तल कहते हैं। चित्र में मैंने इसे PRS से दर्शाया है। ये मेरा दूसरा तल PRS है। अब इसके ऊपर आपतित हुई जो किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तित होती हैं, Q2 बिंदु पर मिलती हैं। यहाँ Q2 पर जो प्रतिबिंब मिल रहा है, वो प्रतिबिंब मुझे एक ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन की फॉर्म में मिल रहा है। तो मुझे पहली वाली जो प्लेन से प्रतिबिंब मिला था वो हॉरिजॉन्टल लाइन था, उसको हम प्राइमरी इमेज भी कहते हैं, प्राथमिक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरी जो प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन, उससे जो मुझे इमेज मिल रही है वो एक वर्टिकल लाइन की फॉर्म में है। इसको हम सेकेंडरी इमेज, द्वितीयक प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब ये जो है Q1 और Q2 बिंदु, मैं मेरी स्क्रीन इनके बीच में रख रही हूँ, अर्थात हमने प्रतिबिंब के बीच में एक पर्दा
रखा है। तो इनके बीच में जो प्रतिबिंब मिलता है उनकी आकृति चित्रानुसार होती है। इलिप्स मिल रहा है, सर्किल मिला, फिर 2 इलिप्स और फिर लास्ट में मुझे वर्टिकल लाइन। इनके बीच में Q1 और Q2 के बीच में जो मुझे इमेज मिल रही है, यह गोलीय वृत्ताकार मिल रही है, सर्कुलर। इस सर्कुलर इमेज को हम अस्पष्टता का लघुत्तम वृत्त, सर्किल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन कहते हैं। तो मेरे पास एक जो बिंदु बिंब था जिसको कि मैंने अक्ष से दूर रखा हुआ था, उसके मैं प्रतिबिंब देखूं तो मुझे एक प्रतिबिंब ना मिलकर के मुझे विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब मिलेंगे, जो कि निर्भर करता है कि मैंने मेरा पर्दा कहाँ पर रखा हुआ है। तो यह जो दोष है, इस दोष को भी हम कम कर सकते हैं, बिल्कुल हटा नहीं सकते। कम करने की कुछ विधियां हैं। पहली विधि क्या है? हमारे पास लेंस के ऊपर जो किरणें आ रही हैं वो अक्ष के साथ कोण बनाती हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र के अंदर कि यह जो किरणें हैं यह अक्ष के साथ विभिन्न कोण बना रही हैं। इन कोण के अंदर, एंगल के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यह जो डिफरेंस है, इसी की वजह से एस्टिग्मेटिज्म का जो डिफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता है। अब मुझे इसको रिड्यूस करना है। इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं छात्रों? हम या तो स्टॉप या जिसको कि हम अवरोधक कहते हैं, अवरोधक लगा करके जो हमारे मैक्सिमम एंगल वाली जो रेज हैं उनको हम स्टॉप कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? एक अवरोधक की सहायता से अधिक कोण वाली जो किरणें हैं उनको रोक रहे हैं। तो हम इस प्रकार के दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारा जो अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म का दोष है, इसको कम करने की दूसरी विधि जो हम काम में ले सकते हैं वो है उत्तल और अवतल लेंस का हम संयोजन लें। दैट मीन्स हम कॉम्बिनेशन लें कॉन्वेक्स और कनकेव लेंस का। उसकी सहायता से भी हम इस दोष को कम कर सकते हैं। अब हमने ये जो कॉम्बिनेशन लिया है दो लेंसों का, कनकेव और कन्वेक्स, इसको हम कॉम्बिनेशन को एनास्टिग्मेटिक कॉम्बिनेशन, अनाबिंदुक संयोजन भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने हमारे अभी तक के व्याख्यानों के अंदर लेंस के अंदर जो दोष हैं, 3 प्रकार के दोष, एक तो है गोलीय विपथन, स्फेरिकल एब्रिएशन, दूसरा है कॉमा और तीसरा है अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। इन तीनों दोषों के बारे में देखा और हमने देखा कि हम इन दोषों को किस प्रकार से न्यूनतम कर सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।